10 मिनट में 50 खबरें। बिहार में विधानसभा चुनाव की वोटिंग जारी है। पहले दौर में 10 जिलों की 49 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। बढ़िया में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया मतदान। सुबह 7 बजे से पोलिंग बूथों पर लग गई थी लंबी लंबी कतारें, लेकिन ईवीएम में खराबी के चलते कई जगहों पर शुरुआत में आई बाधा। जमुई में मतदान केंद्र पर एक झड़प भी हुई। लोगों में खास उत्साह दिखा। सुबह 11 बजे तक 27% से ज्यादा हुआ मतदान। मुंगेर में घर के बुजुर्गों को मतदान केंद्रों पर लेकर पहुंचे लोग। महिलाओं ने सुरक्षा को बताया अहम मुद्दा। बोली, महिला अधिकार और सुरक्षा को ध्यान में रखकर करेंगे मतदान। पुरुष मतदाताओं में विकास को लेकर दिखी जागरूकता। बोले, मुद्दे बहुत हैं लेकिन वोट बिहार के विकास को ध्यान में रखकर देंगे। सुबह 11 बजे तक खगड़िया में 34% मतदान, समस्तीपुर में 25, जमुई में 30, बेगूसराय में 28% मतदान। बिहार के भभुआ में रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लोकनायक जेपी को किया याद। महागठबंधन ने चुनाव आयोग से रैली पर प्रतिबंध की थी मांग। भभुआ में मुलायम ने नीतीश को बताया धोखेबाज। कहा, लालू को 5 साल की सजा करवाई, फिर भी लालू उनके साथ। जेडीयू सांसद पवन वर्मा ने कहा, मुलायम को बिहार में कोई नहीं सुन रहा। नीतीश कुमार ने मंत्री अवधेश कुशवाहा को अपने मंत्रिमंडल से निकाला। बिजनेसमैन से रुपए लेते स्टिंग के सामने आने के बाद कार्रवाई। जेडीयू ने कुशवाहा को पिपरा से दिया था टिकट, अब बदला जाएगा उम्मीदवार। बिहार विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले पकड़ा गया हवाला का 19 करोड़ रुपया। चुनाव आयोग को दी गई जानकारी। मुंबई में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पूर्व बीजेपी नेता सुधींद्र कुलकर्णी का स्याही से मुंह काला किया। सुधींद्र ने बिना कालिक साफ किए पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री कसूरी के साथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज शाम 5:30 बजे नेहरू सेंटर में है किताब का लॉन्च। सुधींद्र कुलकर्णी की संस्था ने किया है आयोजन। कहा, मैं डरने वाला नहीं। कसूरी ने कालिख पोतने की घटना को बताया अफसोसनाक। कहा, यह विरोध का सही तरीका नहीं। सुधींद्र ने शिव सैनिकों के बर्ताव का कई राजनीतिक दलों ने किया विरोध। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, हमें नहीं चाहिए देसी तालिबान। बीती रात नेहरू साइंस सेंटर के सामने खड़ी आग में लगी आग। किताब विमोचन कार्यक्रम को देखते हुए वहां बढ़ाई गई सुरक्षा। अहमदाबाद में पाकिस्तानी कलाकार के कॉन्सर्ट के खिलाफ शिवसेना का प्रदर्शन। कई कार्यकर्ता हिरासत में। कसौली में खुशवंत सिंह लिटरेरी फेस्टिवल में हिस्सा लेने पहुंची पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार। कहा, शशि थरूर के साथ न कभी कोई रिश्ता था न होगा। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में दहेज के लिए एक नवविवाहिता की हत्या। पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार। राजस्थान के सवाई माधोपुर में महिला के दोनों पैर काटकर आभूषण लूटने वाला गिरफ्तार। वारदात के 1 महीने बाद गिरफ्तारी। मंगोलपुरी में संजय गांधी अस्पताल में एक शख्स ने किया आत्मदाह की कोशिश। युवक को जलता देख अस्पताल में मची अफरा तफरी। यूपी के बांदा में सब्जी मंडी में आग लगने से 400 दुकानें जलकर खाक। दमकल की गाड़ियां समय पर नहीं पहुंची। दुकानदारों ने किया हंगामा। यूपी के रामपुर में बारातियों से भरी बस में आग लगी, 11 लोग घायल। यूपी के गोंडा में 9वीं की छात्रा ने टॉर्चर छेड़खानी से तंग आकर आत्महत्या की। नाराज घरवालों ने हंगामा किया, 3 शिक्षकों पर केस।
यूपी के हापुड़ में महिला से गैंगरेप के बाद 2 आरोपियों ने जिंदा जलाया। बुरी तरह घायल महिला को दिल्ली रेफर किया गया। अब तक कोई गिरफ्तार नहीं। पुणे में पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर महिला ने अपने 5 साल की बेटी की हत्या की, फिर चौथी मंजिल से कूदकर खुद दे दी जान। दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलर की ऑडी कार से 20 लाख रुपए की चोरी। पुलिस को पंक्चर गैंग पर शक। टायर की रिपेयरिंग के दौरान दरवाजा खोलकर चोरी। दिल्ली के केशवपुरम में दरिंदगी की शिकार 4 साल की बच्ची की सेहत में सुधार। घर के बाहर खेलते हुए आरोपी ने किया था दुष्कर्म। यूपी के हाथरस में रोडवेज की बस में बकाया रुपया मांगने पर ड्राइवर कंडक्टर की बेरहमी, यात्री को पीटा। यूपी के फिरोजाबाद में चोरी के आरोप में लड़के की भीड़ ने जमकर पिटाई की, हैंडपंप से बांधकर पीटा। घोषकांड में मंत्री आसिम अहमद खान को बर्खास्त करने के बाद केजरीवाल ने चाय पार्टी में विधायकों को पढ़ाया ईमानदारी का पाठ। घर वालों से भी मिले। सोमनाथ भारती, जितेंद्र तोमर भी थे मौजूद। बर्खास्त मंत्री ने चाय पार्टी से दूरी बनाई रखी। वहीं निमंत्रण नहीं मिलने से नाराज पंकज पुष्कर ने कहा, केजरीवाल सिर्फ भ्रष्टाचारियों से बात करना चाहते हैं। कांग्रेस का केजरीवाल की पार्टी पर हमला। माकन ने कहा, भ्रष्टाचार पर बैठक। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता योगेंद्र यादव ने यूपी के फतेहपुर में किसानों की लगाई चौपाल। किसानों की समस्याएं सुनी। रुड़की में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने ओवैसी पर साधा निशाना। कहा, बिहार में बीजेपी को मदद करने के लिए चुनाव में उतरी है एमआईएम। गजल गाया गुलाम अली को यूपी सरकार के न्योते पर साध्वी प्राची ने कहा, पाकिस्तानी कलाकारों को सम्मानित करना शर्म की बात। बीजेपी विधायक संगीत सोम पर भी प्राची ने किया हमला। बोली, उनका मीट फैक्ट्री का डायरेक्टर होना भी शर्म की बात। दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में गौ रक्षा पर आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा, भारत में रहकर बीफ खाना उचित नहीं, मैं इसका विरोध करता हूं। यूपी के गोरखपुर में बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, जब हिंदू समाज संपन्न और सामर्थ्यवान होगा तभी देश बनेगा वैभवशाली। गुजरात के बाद मध्य प्रदेश में पाटीदार समाज के लोगों को एकजुट करने में जुटे हार्दिक पटेल। रतलाम में एक कार्यक्रम में की शिरकत। रेलवे में इंजीनियर सौरभ कुमार की हत्या के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन। सीबीआई की जांच की मांग। बांदा के विकलांग किसान और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कृत्रिम पैर का दिया तोहफा। 5 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान। सोशल मीडिया में आई थी किसान की तस्वीर। नैनीताल में पर्यटक अब याट सेलिंग कर सकेंगे। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किया उद्घाटन। दिल्ली के वसंत वैली स्कूल में लर्न टुडे एडटेक समिट के दूसरे दिन बच्चों में दिखा गजब का जोश। दूसरे दिन आई एम चेंज टॉपिक पर हुई चर्चा। दिल्ली में चल रहे फैशन शो के आखिरी दिन दिखा पीएम मोदी के मेक इन इंडिया का विजन। 16 डिजाइनर्स ने अपने कलेक्शंस पेश किए। नेपाल के नए प्रधानमंत्री चुने गए कम्युनिस्ट पार्टी के नेता केपी शर्मा ओली। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात कर उन्हें भारत आने का दिया न्यौता।
वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों से टकराव तेज। वीडियो में सैनिकों का विरोध करता दिखा बुजुर्ग नागरिक। बंदूक के सामने खड़ा बुजुर्ग सैनिकों से बहस के बाद हुआ बेहोश। महज 7 सेकंड में जमींदोज ग्लासगो का मशहूर रेड रोड टावर्स विस्फोट कर इन टावर्स को गिराया गया। T20 के बाद वनडे सीरीज में टीम इंडिया का खराब प्रदर्शन। कानपुर में पहले वनडे में दक्षिण अफ्रीका ने 5 रन से हराया। काम नहीं आई सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा की 150 रनों की पारी में 13 चौके 6 छक्के जड़े, लेकिन बाकी बल्लेबाजों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा।